किन किन देवताओं, गंधर्वों और असुरों के अंश से हुआ था कौरवों और पांडवों का जन्म। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, ये देवताओं, ऋषियों, श्रापों और अवतारों का अद्भुत समागम है। हर पात्र के जन्म के पीछे कोई साधारण कारण नहीं था। किसी को किसी ऋषि के श्राप ने धरती पर जन्म लेने को विवश किया, तो कोई किसी देवता, असुर या दिव्य शक्ति का अंश लेकर मानव रूप में अवतरित हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि पांडवों और कौरवों का जन्म सिर्फ संतान प्राप्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि ईश्वर की एक गहरी योजना का हिस्सा था? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से पात्र किस देवता, गंधर्व या असुर के अंश से जन्मे थे और उनके जन्म के पीछे क्या रहस्य था। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर का जन्म भी श्राप के कारण ही हुआ था। ऐसे ही किसी को श्राप के कारण धरती लोक पर आना पड़ा तो कोई किसी देवता या असुर का अंश था। महाभारत के प्रमुख लोगों के जन्म से जुड़े रहस्य। महाभारत काल की कई ऐसी बातें हैं जो आज भी रहस्य हैं। महाभारत में कौरव हो या पांडव, कर्ण, भगवान कृष्ण, विदुर, भीष्म पितामह आदि लोगों के जन्म के पीछे एक कहानी थी। किसी को श्राप के कारण धरती लोक पर आना पड़ा तो कोई किसी देवता या असुर का अंश था। महाभारत के प्रमुख लोगों के जन्म से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य नीचे बताए गए हैं। महात्मा विदुर का जन्म। महात्मा विदुर का जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। इसके पीछे एक श्राप था। महात्मा विदुर धर्मराज का अंश थे। उनका जन्म ऋषि मांडव्य के एक श्राप के कारण हुआ था। मांडव्य ने धर्मराज को शूद्र माता के गर्भ से जन्म लेने और जीवन भर न्याय अन्याय में फंसे रहने, अपने सामने अन्याय देखने और उसे सहन करने का श्राप दिया था। महाबली कर्ण के जन्म का रहस्य। महाबली कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। कर्ण के जन्म के समय राजा कुंतीभोज की कन्या कुंती कुंवारी थीं। कर्ण सूर्य का अंश थे। शेषनाग के अवतार थे बलराम। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। सात्यकी सत्य का अवतार थे। आचार्य द्रोण देवगुरु बृहस्पति के अंश थे और उनका जन्म तपस्वी महर्षि भारद्वाज के वीर्य से हुआ था। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव किसके अंश थे? भीम वायु देवता का अंश थे। अर्जुन इंद्र देव का अंश थे। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों का अंश थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौन कौन थे? दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुसह, शल, दुर्मुख, विविंशति, विकर्ण, जलसंध, सुलोचन, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्धर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु, चित्रांगद, दुर्मद, दुष्प्रदर्श, विवित्सु, विकट, सम, ऊर्णनाभ, पद्यनाभ, नंद, उपनंद, सेनापति, सुषेण, कुंडदर, महोदर, चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रचाक, सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, भीम, विक्रम, उग्रायुध, भीमसर, कनकायु, धरायुध, द्रिवमा, दृक्षत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, जरासंध, दृसंध, सत्यसंध, सहस्त्रवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, क्षमूर्ति, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधन, दृहस्थ, सुहस्थ, वातवेग, सुवर्चा, आदित्यकेतु, बहाशी, नागदत्त, अनुयायी, कबची, निसंगी, दंडी, दंडधार, धर्नुग्रह, उग्र, भीमर्थ, वीर, वीरबाहु, अलोलोप, अभय, रौद्रकर्मा, धृत, अनादृश्य, कुंडभेदी, विरावी, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूध्रु, कनकांगद, कुंज, चित्रक। तो देखा आपने, महाभारत के प्रत्येक पात्र का जन्म साधारण नहीं था। कोई धर्मराज का अंश था, तो कोई वायुदेव का। कोई श्रापित होकर आया था, तो कोई लोकहित के लिए। महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं, यह आत्मा, कर्म, न्याय और धर्म का विराट चित्र है।
हर पात्र किसी न किसी दिव्य उद्देश्य को लेकर जन्मा था और उनका कर्म इस सृष्टि की दिशा तय करने वाला बना। जब हम ये गूढ़ रहस्य जानते हैं, तो समझ आता है कि हर आत्मा का धरती पर आना किसी न किसी कारण से होता है। और शायद हमारा भी। यदि आपको ये दिव्य रहस्य और महाभारत के पात्रों की गहराई पसंद आई हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण।